बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब जूफेन पर अटैक करने के लिए वेनरेबल सी ने 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को लाया था, तब जूफेन उन सभी को अपने डोमेन सोल में कैप्चर कर लेता है, जिसका नाम था डिवोरिंग डोमेन। और अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि वो डिवोरिंग डोमेन बाहर से एक बहुत ही बड़ा सा बबल जैसा लग रहा था, जिसके अंदर सभी लोग कैप्चर्ड थे और वेनरेबल सी अभी भी उसके अंदर फंसा हुआ था और वो सोच रहा था आखिर ये चीज़ है क्या। और जैसे ही जूफेन उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, वैसे ही डिवोरिंग डोमेन के अंदर से ब्लैक मड वो उन सभी पर अटैक्स करने लगती हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। और अब वेनरेबल सी भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और वो बोल रहा था, जूफेन रुक जाओ, तुम हमें मार नहीं सकते हो। अगर तुम हमें मार दोगे तब ये डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट फिनिश हो जाएगा। और ये सेक्ट हाई वेनरेबल का प्राइड और जॉय है और मुझे पता है कि तुम उनकी कितनी रिस्पेक्ट और केयर करते हो, और क्योंकि तुम उनके डिसाइपल हो तब तो तुम ये नहीं चाहते होगे कि हाई वेनरेबल के सारे एफर्ट्स जो भी उन्होंने आज तक इस सेक्ट के लिए लगाए हैं वो वेस्ट चले जाएं। चलो एक डील बनाते हैं, हम तुम्हें सेक्ट लीडर बना देंगे और जो कुछ भी तुम बोलोगे हम सारी बातें मान लेंगे और वेनरेबल भाई और दूसरे लोग भी वापस इस सेक्ट में आ सकते हैं और हम अपनी सारी पावर उनको हैंडल कर देंगे और हम खुद एक लेबर बन जाएंगे और दिन भर मजदूरी करेंगे। और वेनरेबल सी की बात सुनकर सभी लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ हाँ, जब तक तुम हमें जिंदा छोड़ोगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और सेक्ट लीडर जू प्लीज हमें जाने दो, हम तो एक ही सेक्ट से आते हैं, तब तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन लोगों की बातें सुनने के बाद फाइनली अब जूफेन बोलता है, अच्छा तुम लोग ये अपील कर रहे हो कि मैं अब अपनी मानवता दिखाऊं, भी इसलिए क्योंकि हम सभी एक ही सेक्ट से आते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, लेबर ऑफिस के एल्डर्स और डिसाइपल्स के बारे में क्या तुम सभी ने उनके बारे में भी सेम सोचा था? और ये तो बहुत बड़ी बात तुम लोगों ने कर दी, हाई वेनरेबल का एज ए एक्सक्यूज यूज करना, वो भी तब जब तुम्हें ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। वेनरेबल सी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इतना गद्दार इंसान नहीं देखा है, वो भी तुम इतना नीचे गिर रहे हो कि जिस पर्सन को तुमने मारा है उसी को एज ए एक्सक्यूज यूज करके अपने बचना चाहते हो। मैं ये दोबारा से कहूँगा, मैं हाई वेनरेबल को मैं अपने मास्टर की तरह देखता हूँ, लेकिन मैंने डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट को आज तक अपने घर की तरह नहीं देखा है। और अगर हाई वेनरेबल होते तब ये तुम लोगों की बातों में फंस चुके होते। और जूफेन हाई वेनरेबल को याद भी कर रहा था और फिर बोलता है, अगर वो होते तो तुम सभी को छोड़ देते, और अगर वो छोड़ देते तो मैं भी तुम सभी को छोड़ देता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और जूफेन हाई वेनरेबल को याद करते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है, वो तुम सभी ने हाई वेनरेबल को मार दिया और मैं अपने मास्टर के जैसे सॉफ्ट नहीं हूँ कि इस सेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे मास्टर के बिना ये घर कुछ भी नहीं है। और जबकि एल्डर युवान अब डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट से जा चुके हैं, तब मेरे सारे नाते इस डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट से टूट चुके हैं। इतना बोलकर जूफेन अपने हाथ को ऊपर करता है और वेनरेबल सी को बीच में से फाड़ देता है। और फिर जूफेन आगे बोलता है, वेनरेबल सी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम तुम्हारे जगह पर होते तब क्या तुम हमें भी जिंदा छोड़ देते जब ऐसा दिन कभी आ जाता? वेनरेबल सी, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा पाप किया है, इसीलिए आज तुम मरने वाले हो और तुम्हें दूसरों को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही अपने मृत्यु के कारण हो। इतना बोलकर जूफेन अपने डिवोरिंग डोमेन को भी एंड कर देता है और उन सभी को मार डालता है। और उन सभी को मारने के बाद वो सारी मड धीरे धीरे ज़मीन पर गिरने लगती हैं और फिर जूफेन बोलता है, इट्स ओवर। लेकिन नहीं, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर जिंदा बचे होंगे। इतना बोलकर वो अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और सिर्फ हमें बाहर आवाज़ें सुनाई देती हैं लोगों की चीखों की, क्योंकि जब जूफेन का लेवल अप हुआ था तब शायद से उसके ब्लडी बेबी का भी लेवल अप हो गया था और अब वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और फिर जूफेन वहाँ से जाते हुए बोलता है, एल्डर युवान, मुझे इतना रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत कीजिए। मैंने आपको इस सेक्ट में बहुत ज़्यादा पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ही पहचानता हूँ और किसी को भी नहीं। और फिर हम अगला सीन 1 महीने बाद का देखते हैं, वो भी लू अलायंस का। और वहाँ पर कोई बोलता है, क्लैन हेड, मुझे नहीं पता कि अब बीस्ट टेमिंग सेक्ट पीछे क्यों हट गया है, लेकिन डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट का इसके साथ कुछ तो रिलेशन है, इतना मैं श्योर हूँ। और हेवन रेलिंग सेक्ट भी उन लोगों को शायद से कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रहा है
और वो किसी न किसी पॉइंट पर हमारे भी एनिमीज बन जाएंगे। इसीलिए हमें इन तीनों सेक्ट्स के अराउंड हमेशा कांस्टेंट गार्ड पर रहना होगा। और वेनरेबल यांग भी बोलते हैं इतना बड़ा डिजास्टर सिर्फ हम लोगों के कारण आया है। अगर हम लोग लू अलायंस में ना आते तो वो सभी भी हमारे पीछे नहीं आते। तो यूनहाई बोलता है वेनरेबल यांग आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ब्रदर जू ने हमको पर्सनली अप्रोच किया है जिससे कि हम ब्रदर्स बन चुके हैं, तो अब मैं आपको अकेले ही सफ़र कैसे करने दे सकता हूँ। हमें डीमन स्किमिंग सेक्ट में कुछ और भी स्काउट्स को भेजना चाहिए जिससे कि हम सारी चीज़ों का रिपोर्ट ले सकें। वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर से सर लेंग वुचेंग वापस आ जाते हैं और फिर सर लेंग यूनहाई से बोलते हैं क्लैन हेड अब मुझे पता चल गया कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट आखिर पीछे क्यों हट गया। और फिर सर लेंग वुचेंग खुश होते हुए बोलते हैं कि स्काउट्स ने मुझे रिपोर्ट दी है कि 6 महीने पहले कोई एक स्ट्रेंज पावर क्वेंजरोंग एम्पायर में घुस गई और उसने बीस्ट टेमिंग सेक्ट में पूरी तबाही मचा दी और उन सभी को मार डाला। और वो तबाही क्वेंजरोंग एम्पायर में भी बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सारे प्रिंसेस और ढेर सारे नोबल्स भी मारे जा चुके हैं और उन सभी ने अब अपना फाउंडेशन खो दिया है। इसीलिए आखिर वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ क्यों नहीं करेंगे। और वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा भी कुछ हुआ था कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट सीधा नक्शे से ही मिट गया। और वो लोग बोलने लगते हैं कि वेस्टरलैंड्स के 9 सेक्ट जो सबसे कमज़ोर भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर है और कोई नॉर्मल एक्सपर्ट उनका टोटल एनहाइलेशन नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि पिछले के दिनों में डान किंगसन ने भी किसी भी सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस फोर्स ने ये काम किया है वो वेस्टरलैंड से हो। इनको क्या पता कि ये सारी फोर्स ने नहीं सिर्फ एक ही इंसान ने किया है। और सर लेंग वुचेंग बोलते हैं कि इसको परवाह है कि वो कहाँ से आया था, उसने तो बस हमारे लिए एक अच्छा ही काम कर दिया है। और यूनहाई भी खुश होते हुए बोलता है हाँ अगर बीस्ट टेमिंग सेक्ट के रीइंफोर्समेंट्स आ चुके होते तब हम भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पावर कहाँ से आई, उसको शायद से भगवान ने भेजा था और ये ब्रदर जूफेन की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। और लू क्लैन और सभी लोगों को लगता है कि जूफेन मर चुका है, इसीलिए वो सभी ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर सर लेंग वुचेंग बोलते हैं क्लैन हेड अब आप सारे क्रेडिट को जूफेन के स्पिरिट को दे रहे हैं। अगर स्टीवर्ट जू की स्पिरिट ने सच में काम किया होता तब वो अपने कर्ज को चुका देते। और फिर यूनहाई आगे का सेंटेंस बोलता है और जीवे को मार देते, है ना। और यूनहाई उसी का आंसर देते हुए बोलता है सर लेंग मैं इतना भी अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। ब्रदर जूफेन एक चमत्कार हैं और आजकल जो कुछ भी हो रहा है मुझे हमेशा यही लगता है कि ब्रदर जूफेन इसके पीछे हैं। और मुझे ये लगता है कि उनकी स्पिरिट हम सभी को ऊपर से देख रही है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रिपोर्ट आती है और कोई बताता है कि डीमन स्किमिंग सेक्ट का एक स्काउट वापस आ चुका है और वो कुछ न्यूज के साथ वापस आया है। और ये न्यूज है कि किसी को नहीं पता लेकिन एक ही रात में सारा डीमन स्किमिंग सेक्ट वाइप आउट हो चुका है और जीवे और उनकी सारी मेन फोर्सेस सब गायब हो चुकी हैं। और ये सुनकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ तक कि सर लेंग वुचेंग जिनको कि सभी चीज़ों का पहले से एडवांस में पता होता है वो भी शौक में आ चुके थे। और यूनहाई और सर लेंग वो दोनों साथ में बोलते हैं कि स्टीवर्ट जू की स्पिरिट सच में अब मैनिफेस्ट हो चुकी है। और यूनहाई ब्रदर जू बोलता है और सर लेंग वुचेंग स्टीवर्ट जू बोलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।